अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साईं ग्रेस क्लासेस पर। और दोस्तों, हम पिछली क्लास में हमने जो स्टडी की थी वो मध्य प्रदेश के जिले पर अध्ययन किया था, जिसके अंदर हमने चंबल संभाग के अंतर्गत एक श्योपुर जिले को पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे मुरैना जिला। उससे पहले दोस्तों, मैं एक बार आपको श्योपुर जिले का पूर्ण रूप से रिवीजन करवा देता हूँ, जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन भी मैंने पुटअप करे हैं, वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। एक बार चलते हैं दोबारा से श्योपुर जिले को एक बार रिविजन करते हैं। दोस्तों, कल प्रिंटेड मिस्टेक हो गया था, तो इसलिए हमने आज उसमें सुधार करके थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। जैसे चंबल संभाग हमने कल स्टडी की थी, चंबल संभाग जिसके अंतर्गत भिंड, मुरैना और श्योपुर 3 जिले आते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों सबसे छोटा जो संभाग है वो था होशंगाबाद। इसको हम नर्मदापुरम के नाम से भी जानते हैं। और सबसे बड़ा जो संभाग है वो है जबलपुर। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा संभाग है वो जबलपुर है, सबसे छोटा संभाग है वो होशंगाबाद है। जो आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आगे चलते हैं। तो श्योपुर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था। श्योपुर जिले का जो मानचित्र है और इसके अंदर हमने पढ़ा था, यह शहर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। श्योपुर को चंबल संभाग में शामिल किया गया है। 25 मई 1998 में इसे मुरैना जिले से विभाजित किया था। दोस्तों, इसको कब किया गया था? 25 मई 1998 को मुरैना जिले से विभाजित किया गया था। और यह जिला काष्ठकला के लिए प्रसिद्ध है। जो फर्नीचर लकड़ियों का वर्ग होता है उसके लिए काष्ठकला के लिए जाना जाता है। यह जिला मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला है। आपको ध्यान रखना है कि यह जिला जो है मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला के अंतर्गत आता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पर हमने कल पढ़ा था दोस्तों को पालमपुर कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य ऐसे सिंहों का संरक्षण किया जाता है। तो पालमपुर जो कूनो अभ्यारण्य है दोस्तों, इसके अंदर जो एशियाई बब्बर शेर हैं जो गिर के राष्ट्रीय उद्यान से लेकर आए थे, वो इसके अंदर उनका संरक्षण किया जाता है। और इसके बाद आता है दोस्तों, मतलब इसकी सीमा जो श्योपुर जिले की सीमा है वो राजस्थान राज्य से लगती है, ठीक है। और जिले का क्षेत्रफल 6,606 वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता 57.4% है। और लिंगानुपात 901, मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर इस जिले का जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पर 901 महिलाएं हैं दोस्तों, ठीक है। इस जिले में कुछ हिस्सों में ब्रजभाषा भी बोली जाती है। फसल के रूप में मुख्य रूप से सरसों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर प्रदेश में सबसे पिछड़ी जनजाति शहरी जनजाति श्योपुर में निवास करती है। और शहरी जनजाति के बारे में हमने पढ़ा था कि ये गुदवाने के शौकीन होते हैं, इनके अंदर ये प्रथा प्रचलित है, ठीक है दोस्तों। और ये जिला हस्तकला के लिए भी फेमस है। और इसके अंदर बढ़ते हैं, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर किस मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी की अधिकता, जिसके अंदर गेहूं, सरसों और गन्ना की खेती की जाती है। जहाँ पर नदियाँ चंबल, कूनो, सीप नदी का प्रमुख रूप से बहती हैं। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो आपको मुख्य रूप से सीप और कूना नदी के बारे में ध्यान रखना है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पर जो अभयारण्य है वो कूनो नदी के पास में बसा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद शहरी जनजाति का संग्रहालय नरसिंह महल में स्थित है। यहाँ पर डूब कुंड स्थित है। ये डूब कुंड के बारे में कल आपको बताया था कि डूब कुंड क्या है। डूब कुंड में मूर्तियाँ डूबी हुई हैं, इसलिए इसका नाम डूब कुंड पड़ा। और इसके अंतर्गत जैन समुदाय की मूर्तियाँ पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रमुख स्थल यहाँ पे है कूनो अभ्यारण्य, काजी बावड़ी, दरबार हॉल, डूब कुंड, रानी महल आदि स्थित है। और धार्मिक स्थल राम जानकी मंदिर, देवरी का हनुमान मंदिर, जल मंदिर, बड़ौदा आदि स्थित है। आज हम इसके कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों वो लगाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला कौन सा है? तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? इसका आंसर है दोस्तों श्योपुर। इसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन डाला है, मध्य प्रदेश में कूनो अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ये भी श्योपुर के अंदर पाया जाता है। या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले में निम्न कौन सी नदी बहती है? तो आपका इसका आंसर होगा, ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, तो जब पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर देंगे सीप नदी पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, डूब कुंड मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो आपको इसका आंसर लगाना है, यह डूब कुंड मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है देवरी का हनुमान मंदिर और काजी की बावड़ी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है, यह भी श्योपुर जिले में स्थित है। श्योपुर जिले की प्रमुख तहसीलें विजयपुर, बरोड़ा, वीरपुर, कराहल। कराहल दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि डकैतों का जो आतंक था इसी कराहल के अंतर्गत पहले हुआ था। ये इसकी प्रमुख तहसीलें हैं। और दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे मुरैना जिला। तो ये मुरैना जिला का मानचित्र है, इसके अंतर्गत कुछ तहसीलें आती हैं मुरैना जिला के अंतर्गत। इसमें अम्भा, जोरा, सबलगढ़, केलारस, पोरसा, ये मुख्य रूप से इसके अंदर मुरैना के अंदर तहसीलें आती हैं। और एक पहाड़गढ़ और तहसील है, ठीक है दोस्तों। और इन तहसीलों के अंतर्गत क्या है, केलारस जो है इसके अंतर्गत ये चीनी मिल के लिए फेमस है। यहाँ पे एक चीनी की मिल पाई जाती है। और इसके बाद जो सबलगढ़ है, वो सबलगढ़ के अंतर्गत यहाँ पर एक सबलगढ़ का जो किला पाया जाता है, यहाँ पे किला स्थित है,
ठीक है दोस्तों, अब मुरैना के बारे में जानते हैं। मुरैना है क्या? मुरैना का नाम मोरों के नाम पर पड़ा, मतलब यहाँ पर मोर अधिक पाई जाती है इसलिए इसका नाम मुरैना पड़ा। और यह एक महाभारत कालीन के समय में इसको मयूर वन कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? मयूर वन के नाम से इसको, महाभारत काल में इसको मयूर वन के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है कि मुरैना जिला में एक गांव पड़ता है, एक गांव है जिसका नाम है सांटा। इस सांटा गांव के अंतर्गत, इस सांटा गांव जो पड़ता है दोस्तों, इस गांव में जो मुरैना से इसकी दूरी है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी है। और इसमें क्या है कि मोर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए मुरैना जिले का नाम मोरों के नाम पर मुरैना पड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 11वीं शताब्दी में यहाँ कछवा वंश की राजधानी, मतलब मुरैना जिला जो कछवा वंश की राजधानी के लिए भी जाना जाता है 11वीं सदी के अंदर। और यह किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ जो मुरैना जिला है इसके अंदर एक तो कुआरी, आसन और सांख, ये प्रमुख रूप से यहाँ पर ये नदियाँ पाई जाती है। मुरैना का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना 4,989 वर्ग किलोमीटर है मुरैना का जो क्षेत्रफल है। और मुरैना का जो लिंगानुपात है, मुरैना का लिंगानुपात है 1000 पुरुषों के ऊपर 840 यहाँ पर महिलाएं हैं दोस्तों। ये मध्य प्रदेश का दूसरा ऐसा जिला है जिसके अंदर लिंगानुपात सबसे कम पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा पहला जिला कौन सा है, तो आपको क्या आंसर लगाना है? जो मध्य प्रदेश के अंदर लिंगानुपात जिस जिले का सबसे कम है, तो आपका आंसर होगा भिंड। दोस्तों भिंड जिला है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है। और यहाँ पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण रूप से काकड़ मठ नामक शिव मंदिर का निर्माण कछवा वंश के राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या था, काकड़ मठ मंदिर क्या था? जो यहाँ के जो राजा थे, ऐसा बताते हैं, इस यहाँ के जो राजा थे, इन्होंने अपनी जो रानी थी जिसका नाम था काकनवटी की इच्छा को पूरी करने के लिए, काकनवटी की इच्छा पूरी करने के लिए इन्होंने ककनगढ़ मंदिर को बनवाया था। और इसके बारे में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों, जो ककनगढ़ जो मंदिर है 115 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और ये मंदिर आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी ऊंचाई पर स्थित है, आपको आंसर लगाना है 115 फीट पर। और इसके लिए आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ककनगढ़ मंदिर के अंदर ये मंदिर किस देवी देवता के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको इसका आंसर लगाना है शिव। शिव जी की मूर्ति, शिव जी का मंदिर है, शिव जी की मूर्ति पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। यहाँ पर संत नागा जी का मेला लगता है। और दोस्त आपको ध्यान रखना है कि ये मुरैना जिला जो है वह संत नागा जी का मेला के लिए भी फेमस है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। और इस जिले का प्रसिद्ध औद्योगिक विकास केंद्र ये बामौर में स्थित है। मध्य प्रदेश की ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है, तो आपको आंसर लगाना है बामौर में। और स्थापित कब की गई? 1922 के अंतर्गत। और ये आपको मैंने ऊपर बताई दिया था क्वेश्चन कि यहाँ चीनी मिल कैलारस में स्थित है। और यहाँ पर सास बहू का जो अभिलेख है वो सोहनिया में स्थित है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो सोहनिया में कौन सा स्थित है? ये सास बहू का अभिलेख स्थित है। और इसके अंदर ये क्वेश्चन और बनता है कि सोहनिया किसकी राजधानी थी, तो आपको इसका आंसर रखना है याद, कुशवाहा वंश की राजधानी थी। ये कुशवाहों की राजधानी थी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। 64 योगिनी मंदिर मितावली में स्थित है। ये दोस्तों 64 योगिनी जो मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है आपसे पूछा जाएगा, तो आपको आंसर लगाना है मितावली। ये काफ़ी फेमस मंदिर है। इसके अंतर्गत 100 फीट की ऊंची पहाड़ पर स्थित एक ये मंदिर स्थित है। और इसके अंदर 64 योगिनी मंदिर ये मंदिर जाना जाता है। और ये 100 फीट की पहाड़ की ऊंचाई पर शिखर पर ये स्थित है। ठीक है दोस्तों। देश का पहला शहीद मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल की याद में बनाया गया था। अब राम प्रसाद बिस्मिल किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनको देश का बच्चा बच्चा जानता है। राम प्रसाद बिस्मिल एक स्वतंत्रता सेनानी ही थे, एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने काकोरी कांड किया था। उनका जो मंदिर है मुरैना जिले के अंतर्गत स्थित है। और मुरैना दोस्तों एक चीज़ की और फेमस है जिसका नाम है शहद के उत्पादन के लिए भी मुरैना फेमस है। यहाँ पर गौना बेगम का मकबरा नूराबाद में स्थित है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है कि गौना बेगम का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो आपको इसका आंसर लगाना है नूराबाद के अंदर गौना बेगम का मकबरा स्थित है। और मुरैना एक चीज़ की और फेमस है जो है गजक के लिए मुरैना फेमस है।
और इस मुरैना के अंदर दोस्तों सबसे अधिक फसल जो की जाती है वो सरसों की फसल की जाती है। अच्छा, मुरैना ज़िले का जो एक और क्वेश्चन बनता है उसका नाम है, मैं इसमें दे नहीं पाया हूँ, वो क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा मध्य प्रदेश का जिला है जिसके अंदर मृदा अपरदन की समस्या सबसे ज़्यादा है। तो उसका आंसर आपको लगाना है मुरैना। मुरैना में जो दोस्तों चंबल नदी है, जब वो बहकर आती है तो काफ़ी मिट्टी का कटाव करती है। जब वो मिट्टी का कटाव करती है तो उसकी वजह से मृदा अपरदन की समस्या इस जिले के अंदर बनी हुई है। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा जिला है जो मृदा अपरदन के लिए फेमस है। तो आपको इसका आंसर लगाना है मुरैना। और दोस्तों एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर चंबल घड़ियाल अभयारण्य है जिसमें घड़ियाल और डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो ये अभयारण्य है इसकी स्थापना दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये 435 435 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ऊदबिलाव और अनेक पक्षियों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। ये आपको कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। जब मैंने उसका मानचित्र भी दिया है, इससे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर सबलगढ़ के किले की नींव सबल सिंह गुर्जर ने डाली थी। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आपको इसका ध्यान रखना। सबलगढ़ के किले की नींव किसने डाली थी? सबल सिंह गुर्जर ने डाली थी। अब नींव इन्होंने डाली थी, लेकिन इसको जो पूरा इसका सबलगढ़ के किले को जो बनाने का काम था वो करौली के जो राजा थे महाराज गोपाल सिंह ने पूरा करवाया था। इसके बारे में एक कथा भी प्रचलित है दोस्तों, एक इतिहास के दृष्टिकोण से मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने करौली के महाराजा ने इसको बनवाया था, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ के ऊपर लोधी ने इसको अपने नियंत्रण में ले लिया था, इस किले को अपने नियंत्रण में ले लिया था। उसके बाद महाराज गोपाल सिंह ने मराठों के साथ मिलकर, किसके साथ? मराठों के साथ मिलकर इस जो किले को दोबारा से अपने संरक्षण में दोबारा से प्राप्त कर लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो मुरैना के पास में तहसील है पहाड़गढ़, इसके अंदर प्रागैतिहासिक काल की 86 गुफाएं पाई गई हैं। ये आपको इसको ध्यान रखना है। अब मैंने एक क्वेश्चन और डाला है, यहाँ पर पड़ावली और मितावली ऐतिहासिक स्थल है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। पड़ावली मितावली क्या है? यह एक ऐसा मंदिर है कि जिसका जो डिजाइनिंग है वो अपनी दिल्ली की जो संसद है उसका डिजाइन इस मितावली पड़ावली के इस मंदिर से लिया गया है। मितावली पड़ावली के इस मंदिर लिए इसकी जो त्रिज्या है वो 170 फीट की इसकी त्रिज्या है। इसके अंदर 64 कक्ष हैं दोस्तों। कितने कक्ष हैं? 64 कक्ष हैं। और एक विशाल आंगन बना हुआ है, लंबा एक विशाल इसके अंदर आंगन बना हुआ है। और इसके जो बीच में है भगवान शिव का मंदिर है। भगवान किसका? शिव का मंदिर है। ये आपको ध्यान रखना है। मुरैना जिले से जो राष्ट्रीय राजमार्ग होकर जाता है वो कौन सा है दोस्तों? NH3 होकर गुजरता है। और मुरैना का जो धार्मिक स्थल है इसके बारे में जान लेते हैं एक नज़र में, जिससे हमको पता चल जाएगा मुरैना के अंदर क्या क्या स्थित है। तो जिसके अंतर्गत ककनगढ़ का शिव मंदिर आता है, जैन मंदिर आता है, विष्णु मंदिर, माता बेहरा देवी मंदिर, कैलाश शनि मंदिर आदि आते हैं। इनके यहाँ मुरैना जिले के प्रमुख स्थल हैं वो हैं सबलगढ़ का किला, पहाड़गढ़ का किला, चंबल अभ्यारण्य, मितावली पड़ावली, लिखीराज की गुफाएं। ये क्वेश्चन एक बार मध्य प्रदेश के अंदर पूछा जा चुका है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगी ये आपको शेयर और कमेंट के माध्यम से बताना है। और हम आपके लिए अगला नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे उसके अंतर्गत मुरैना के जो भी क्वेश्चन पुटअप जो एग्जाम के अंतर्गत होते हैं उनको लेकर आएंगे। और साथ में अगला जो जिला लेंगे चंबल संभाग का भिंड जिला, इसको लिए हम पढ़ेंगे। आप कमेंट और शेयर के माध्यम से बता सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।